संजय उवाच। पहला अध्याय में संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीक वयूंड दुर्योधन सत्तदा आचार्यमुप सड्डगम मय राजा वचन मब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने वयूर चाणक्युक पांडवों की सेना देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। दुर्योधन को राजा कह के क्या अभिप्राय है। संजय द्वारा दुर्योधन को राजा कह जाने में कई भाव हो सकते हैं। दुर्योधन बड़े वीर और राजनीत्य थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। संत सभी को आदर दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव थे। पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए। वयूहर चन्नयतुक पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए और इसका क्या भाव है। भाव ये है कि पांडव सेना की वयूर चन्ना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूहरण रचना देख सुनकर धनुर्वत के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सैनिक और विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को पराश्रम देंगे। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए। उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी। यद्यपि पितामह विभीषण प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहाँ नियुक्ति होती है, यदि वे वहाँ से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपनी स्थान से ना हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य व्यूहवृत्त और ज्ञानवृत्त होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना खाट सिद्ध करना था। इसीलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। परमार्थिक हित से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों को आदर किया करता है। इन सभी दृष्टि से उनका वहाँ जाना उचित ही था। संबंध द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो कुछ कहा अब उसे बतलाते हैं। पश्यता पांडुपुत्र नामाचार्य महति चमुम वयुंडा दुर्पुत्रन तव विशेषण कमिता। हे आचार्य, आपकी
बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र है, आपका शिष्य है और बुद्धिमान है। दुर्योधन ऐसा किस अभिप्रयास से कहा? दुर्योधन बड़े चतुर कूटनीतिज्ञ थे। धृष्टद्युम्न के प्रति प्रतिहिंसा तथा पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य की बुरी भावना उत्पन्न करके उन्हें विशेष उत्तेजित करने के लिए दुर्योधन ने द्रुपद को द्रुपपुत्र और आपका बुद्धिमान शिष्य कहा। इन शब्दों के द्वारा वह उन्हें इस प्रकार समझा रहा है कि देखिए, द्रुपद ने अपने साथ पहले बुरा बर्ताव किया, आपके साथ पहले बुरा बर्ताव किया था और फिर अपने आप का वध करने के उद्देश्य से ही यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। धृष्टद्युम्न इतना कूटनीतिज्ञ है और आप इतने सरल हैं कि आपने मारने के लिए पैदा होकर भी अपने आप ही द्वारा धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त कर ली। फिर इस समय भी उसकी बुद्धिमानी देखिए कि उसने आप लोगों को छकाने के लिए कैसी सुंदर व्यूहरचना की है। ऐसे पुरुषों को पांडवों ने अपना प्रधान सेनापति बनाया है। अब आप ही विचारिए कि आपका क्या कर्तव्य है। प्रश्न, कौरव सेना 11 अश्वहिनी थी और पांडव सेना केवल 7 ही अश्वहिनी थी। फिर दुर्योधन ने उसको बड़ी बारी क्यों कहा और उसे देखने के लिए आचार्य से अनुरोध क्यों किया? संख्या में कम होने पर भी वृक्षव्यूह के कारण पांडव सेना बहुत बड़ी मालूम होती थी। दूसरे ये बात भी है कि संख्या में अपेक्षाकृत स्वल्प होने पर भी जिसमें पूर्ण सुव्यवस्था होती है वह सेना विश्व शक्तिशालिनी समझी जाती है। इसके लिए दुर्योधन कह रहे हैं कि आप इस व्यूहाकार बड़ी खड़ी की हुई सुव्यवस्थित महता सैनिकों को देखिए और ऐसा उपाय सोचिए जिससे हम लोग विजय हो। पांडव सैनिक का वचन दिखलाकर अब दुर्योधन 3 लोगों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथिकों के नाम बतलाते हैं। अत्रशूरा, महेशवसा, भीम अर्जुन स्मा युधि, युयुधानु, विराट, द्रुपद महारथ, दृष्ट के तिव्कितान, काशीर जतर, वीरवान, पुरुजित, कुंती बोज्जित्र, शिवश्यत्र, नर पांडव, युधा मान्युत, विक्रांत, उत मोज्जिश्रव, वीरायवन, सौमद्र, द्रौपदयत्र, सव्र एवं महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले हैं और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सतिक हैं और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शिवे हैं।
पराक्रमी युद्धमन्यु तथा बलवान उत्तमोजो समुद्रपुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र में सभी महारथी हैं। अत्र प्रश्न, अत्र पद को यहाँ किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? अत्र पद यहाँ पांडव सेना अथर में प्रयुक्त है। युधि पद को अन्वय अत्र के स्थान न करके भीमार्जुन समा के साथ क्यों किया गया है? युधि पद यहाँ अत्र का विशेष नहीं बन सकता क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद सब भाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष की आवश्यकता भी नहीं है। भीमार्जुन समा के साथ युद्धि पद का अन्वय करके ये बात दिखलाया कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वह पराक्रमक और युद्ध विधा में भीम और अर्जुन की ही क्षमता रखते हैं। प्रश्न, यदुदान विराट द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज शैव्य युगमन्यु और उत्तमोज कौन थे? अर्जुन शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम यदुदान था। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान एवं अतिरिक्त थे। ये महाभारत युद्ध में ना मरकर यादवों के परस्परिक युद्ध में मारे गए थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नाम 3 पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पंचाल देश के राजा पृषुत के पुत्र थे। राजा पृषुत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ उनकी भी मित्रता हो गई थी। पृषुत के परलोकगमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को ये बात बुरी लगी। तब द्रोण इन मन में शुभ होकर चले गए। द्रोण ने कौरव और पांडवों की अस्त्र विद्या का शिष्य देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उसके मन में शोक बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाजन ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्ण का प्रकट हुआ। ये कृष्ण द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुए और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु
चेती देश के राज्य शिशु पालक के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण हादसे में मारे गए थे। चेकितान वृषण वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों के साथ अश्वहिनी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए। काशीराज काशा के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बदलाया गया है। कर्ण वृष अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बदलाया गया है। पुत्रीजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए। शेर में धर्मराज युधिष्ठिर के शरूर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ बड़े बलवान वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नर पुंडक कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौज दोनों भाई पांडव देशीय के राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहिए रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़ी भारी पराक्रमिक और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए उनके साथ कर्मश विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मृत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की। पांडव पक्ष युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ को सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों को से हार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्दुल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्य पूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अश्वत्थामा में भी इन्होंने अकेले ही बहुत ही वीरों का सहारा किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सिर पर गदा को बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन थे? प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतुक्रमा, शतानिक और श्रुतसेन, ये 5 कर्मश युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव की ओर से द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्व एवं महारथा, इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शास्त्र
विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेले ही 10,000 धनु वीरों योद्धाओं के युद्ध में संचालन करता है। अको देश सत्रनी योद्ध ये दस्तु तन्वी नाम शास्त्र प्रवीणत्व महारथ इति समृद्ध। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं। इसी बात से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों को पराक्रम पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इनके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। ये स्वर पद से दुर्योधन का कथन उन सब के लिए भी समझ लेना चाहिए। संबंध पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बतलाकर जब अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से अपनी सेना का प्रधान योद्धाओं को जानने लेने के लिए अनुरोध करते हैं। अस्मक तु विशिष्टा ये तनिन बोध द्विजा तम नायका मम सेनस्य संगर्थ्य तान विमीते। हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। तो पदकों का क्या अभिप्राय है और अक्स कर्म के साथ इसका प्रयोग करने का क्या भाव दिखलाया है। तू पद यहाँ भी एक अर्थ में है। इसका अस्माकर्म के साथ प्रयोग करके दुर्योधन ये कहना चाहते हैं कि केवल पांड्य सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में ही बहुत से महान शूरवीर हैं। विरिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबंध क्रियापदकों का क्या भाव है। दुर्योधन विरिष्टा पद को प्रयोग करने उनके लक्ष्य से किया है। पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनको सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, कर्माकर्मी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विराशरत पुरुष थे। और निमोद किया पद से ये सूचित किया है कि अपने सेना भी ऐसी सर्वोत्तम शूरवीरों की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों का नाम विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझे सुनिए। जय श्री कृष्ण।